आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, हिजबुल्लाह ने फिर दागे 55 रॉकेट, इजराइल ने भी मचाई तबाही। वेस्ट बैंक में गिरफ्तारियों के खिलाफ लड़ाके कर रहे हमले, आईईडी ब्लास्ट से इजरायली फोर्स को बनाया निशाना, कई की मौत का दावा। राफा ब्रिगेड को खत्म करने के दावे पर इजरायली एमपी नहीं उठाए सवाल, कहा खात्मे की बात है झूठ, हमास को सैकड़ों नए लड़ाके मिले। गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक भी बना भूल भुलैया, तुलकारम में सुरंगें मिलने की बात आई सामने। सूडान में खाना जंगी से हालात हुए सबसे ज्यादा बदतर, 2.5 करोड़ लोगों पर मंडरा रहा मौत का खतरा। और क्रेमलिन ने कहा, पुतिन का बयान है बिल्कुल साफ, हम पर नाटो ने लॉन्ग रेंज मिसाइल गिराई तो समझ लो कयामत आई। हेडलाइंस आपने देखी ली, हेडलाइंस होंगी, उनकी खबर की थोड़ी सी तफसील होगी और इससे ज़्यादा खबरें होंगी जितनी आपने हेडलाइंस देखी। मुमकिन नहीं है ना आपको सब कुछ ट्रेलर में दिखा देना। चलिए शुरुआत कर देते हैं हिजबुल्लाह के हमले से। हिजबुल्लाह के हमले की खबर ये आई है प्रेस टीवी ईरान के हवाले से कि हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री टारगेट्स जो हैं फिर से अचीव किए हैं, यानी इजरायली मिलिट्री बेसिस पर, साइट्स पर फिर से टारगेट किए हैं, वहाँ पर ड्रोन गिराए हैं, रॉकेट्स गिराए हैं और ज़बरदस्त तरीके से इन इलाकों को दहलाया है। एक खबर हाँ मैंने और रात ये पढ़ी थी कि सेटलर्स लगभग जो 50,000 नॉर्थ में रह रहे हैं उन सब से ये कहा गया है कि आप लोग सब शेल्टर के करीब रहिए। हिजबुल्लाह की तरफ से जो है वो कभी भी बड़े हमले हो सकते हैं और लगातार हो ही रहे हैं, तो आप अपनी जान की खैर मनाते हुए शेल्टर्स के करीब रहें। जैसे ही सायरन बजें या आपको सायरन फेल होने पर भी आसमान में कोई दिखे, आप फ़ौरन शेल्टर के अंदर चले जाएं। दुकानें, कारोबार, बिजनेस सब कुछ ठप है नॉर्थ में, हर कोई शेल्टर के पास है, जान बचा रहा है, बस ऐसा समझ लीजिए। तो वहाँ पर अभी हिजबुल्लाह का फिर से स्ट्राइक हुई है। 14 सितंबर की खबर सुबह 6:12 पर प्रेस टीवी ने छापी। कमोबेश यहाँ पर 11 मतलब 10-11 तो बज गए। तो ये सब है। अमियाद किबुत्स है, नॉर्दर्न सेक्टर में आता है, यहाँ पर ये कत्यूशा रॉकेट्स गिरे हैं और बहुत ही अलग अलग जगहों पर ये हमले हुए हैं, सिर्फ एक जगह नहीं। इस बारे में टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी खबर दी कि कुछ 55 रॉकेट्स फायर्ड एट साफेद एरिया। साफेद एरिया को सबसे ज़्यादा निशाना बना रहा है। किबुत्स की बात मैंने की, वो भी है इलाका, किरेत शिमोना है। खाली साफेद में रात से सुबह तक हिजबुल्लाह ने 55 रॉकेट दागे हैं। इससे भयंकर आग लगी है कुछ मकानात में और जो सेटलर्स के खेत, बागात और जंगल थे उनमें भी। आईडीएफ ने भी लेबनान के, साउथ लेबनान के हिस्सों पर हमला किया है। इजरायली फाइटर जेट्स ने वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बमबारी की और हिजबुल्लाह के कई रॉकेट लॉन्चर्स को और साइट्स को तबाह करने का दावा किया। दावे के हवाले से ही खबर कहना चाहिए, चाहे इधर की हो चाहे उधर की, क्योंकि हम तो वहाँ नहीं है मौजूद, किसी भी चैनल का कोई बंदा यहाँ से वहाँ मौजूद नहीं है। दूसरी बात, खबर दोनों तरफ की होनी चाहिए, तो मैंने आपको दोनों तरफ की खबर दी। ये बताया गया कि वहाँ पर 55 रॉकेट लॉन्चर्स को फोर्स ने तबाह किया है। अब देखते हैं कि आगे और क्या जानकारी निकल कर आती है। बढ़ते हैं आगे। एक और हिजबुल्लाह से जुड़ी खबर ये है जो सोशल मीडिया पर, ये तो भाई बड़े अखबारों में थी, सोशल मीडिया के जो एक्स प्लेटफॉर्म पर जो बड़े हैंडल्स हैं उन्होंने ये बताया है कि हिजबुल्लाह ने अपने इस हमले में इजराइल के एक मार्केवा टैंक को भी हिट किया है और ये रुवायसत अल आलम रोड है जहां पर गाइडेड मिसाइल से इजराइल के मार्केवा टैंक को हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया। अब ये बहुत जल्द हेडलाइन बनेगी तो हम आपके सामने ज़रूर लाएंगे। फिलहाल हम इसकी कंफर्मेशन नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर है। गजा में आईडीएफ को टक्कर मिल रही है, कड़ी टक्कर मिल रही है। इसी वजह से ये जंग अपने 12वें महीने में चल रही है, वरना कब का इजराइल जीत चुका होता, जबकि उसे अमेरिका का सपोर्ट हासिल है। अब गजा में फंसी आईडीएफ को वेस्ट बैंक में भी कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, गजा तबाह हो गया। वेस्ट बैंक को भी तबाह करने का पूरा प्लान है, वो शुरुआत भी हो चुकी है जैन, तुलकारम वगैरह इलाकों में। लेकिन वहाँ का रेजिस्टेंस मूवमेंट बहुत तगड़े तरीके से शुरुआत से ही लड़ाई कर रहा है। घेर घेर कर वहाँ पर गुरिल्ला वॉर शुरू हुई है और आईईडी ब्लास्ट करके ये दावा किया जा रहा है कि इजरायली फौजियों को वो लगातार मार रहे हैं या जख्मी कर रहे हैं। अल-मायदीन ने इस हवाले से आज ये खबर दी 14 सितंबर को कि फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने इजरायली ऑक्यूपाइड फोर्स को, जो वो आए थे अरेस्ट करने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ अरेस्टिंग चल रही है नौजवानों की, उसके ख़िलाफ़, अरेस्टिंग कैंपेन के ख़िलाफ़ इन्होंने मिशन चलाए, गोलीबारी की और हैवी मशीन गन से
गोलीबारी की, आईडी लगाए, ब्लास्ट किए उनके व्हीकल्स में, उन्हें उड़ा दिया, कई मरे कई जख्मी हुए, ये कहना है। अल ऐन रिफ्यूजी कैंप नाब्लुस में जो है वहाँ पर इन लोगों ने हमला किया क्योंकि यहाँ पर गिरफ्तारी कैंपेन इजरायली फ़ौज चला रही थी। अभी इसके अलावा इन्होंने इस आर्टिकल में नीचे ये लिखा है कि फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद की अल कुद्स ब्रिगेड ने ज़बरदस्त तरीके से इजराइल की इन्फेंट्री फोर्सेस पर, ज़मीनी सेना पर, ज़मीनी फ़ौजियों पर हमले किए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से, जिसमें कंफर्म्ड कैजुअल्टीज़ हुई हैं। एक फ़ोटो है, उसके नीचे पैरा लिखा है। फ़िलहाल ये सब कुछ चल रहा है जो वेस्ट बैंक से आपको बताना ज़रूरी था। प्रेस टीवी ईरान की खबर है कि इजरायली आर्मी लाइंग अबाउट विक्ट्री ओवर हमास ब्रिगेड नेसेट मेंबर। नेसेट यानी कि इजराइल की सांसद, वहाँ के पार्लिमान यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद, उन्होंने ये कहा है कि इजरायली आर्मी ने जो कल क्लेम किया है कि रफ़ा ब्रिगेड को हमने तबाह कर दिया, हमास की जो एक रफ़ा में ब्रिगेड थी जिसे रफ़ा ब्रिगेड कहते थे, उसे तबाह कर दिया, उसके एक एक गुर्गे को मार दिया, 2308 उसके फ़ौजी मार दिए, जिसके बाबत हमने कल शाम आपको खबर दिखाई थी, आप देखा करें, वो कंफर्म थी। उसी पर अब ये जवाब आया है कि भाई 2308 फ़ौजी आपने मार दिए, रफ़ा ब्रिगेड ख़त्म कर दी। ये सब झूठ है, कोरा झूठ है। हकीकत ये है कि आपने रफ़ा को तबाह किया है लेकिन हमास को नए लड़ाके मिले हैं, ये कहती है। नेसेट मेंबर ने कहा कि विक्ट्री ओवर हमास ब्रिगेड, इजरायली आर्मी लाइंग, झूठ बोल रही है इजराइल की आर्मी। पहले तो आप ये समझ लीजिए, इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट कहते हैं और इसके एक मेंबर हैं, यहूदी मेंबर ओहाद ताल है। इन्होंने डैनियल हगारी जो कि स्पोक्स पर्सन हैं आईडीएफ के, उनके उस बयान को झूठा बताया है जिसमें डैनियल हगारी ने कहा था कि हमने डिफीट कर दिया है, रफ़ा ब्रिगेड को हरा दिया है, कुचल भी दिया है और उसके 2300 फाइटर्स को हमने मार दिया है। 13 किलोमीटर की उनकी टनल जो वो यूज़ करते थे उसे तबाह कर दिया है, डिसमेंटल कर दिया है, उड़ा भी दिया है। आई कांट गो ऑन लाइक दिस। उन्होंने एक्स पर ही, इन्होंने साहब ने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ओहाद ताल, उनका ये सब बर्दाश्त के बाहर है। मैं इस झूठ को सुन नहीं सकता, कबूल नहीं कर सकता, हजम नहीं कर सकता। मैं समरीज देख रहा हूँ सिक्योरिटी सोर्सेज की कि आपने ये सब तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिर ओहाद ताल नीचे चौथे पैराग्राफ में कहते हैं कि numbers given by the spokesperson is accurate. Hamas has still retained around, which is not. मतलब वो ये कहते हैं कि ये जो एक्यूरेट नंबर बता रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि हमास ने आपने जितने भी उनके लड़ाके मार दिए उन्होंने 30 से 40% अपनी स्ट्रेंथ को रिटेन कर लिया है, फिर से अपनी ताकत को बढ़ा लिया है, रफ़ा में अकेले, पूरे गज़ा में नहीं। तो ये झूठ है। और इस्लामिक जिहाद हमास, फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद हमास, ये लोग ज़बरदस्त तरीके से हज़ारों नए लड़ाकों के साथ आईडीएफ को टक्कर दे रहे हैं, ये सब लिखा है। तो गोया साबित ये हुआ कि इजराइल रोज़ कुछ कह रहा है और रोज़ उसका झूठ उसी के मुल्क में पकड़ा जा रहा है। कल भी हमने आपको ऐसे ही झूठ दिखाया था, नेतन्याहू का जो झूठ था, जो डीबीके के रात आपको दुनिया भर की खबरों में मैंने दिखाया था कि भाई उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर सुरंगें वगैरह एक्टिव में स्मगलिंग हो रही है, जबकि खबर ये आई खुद आईडीएफ की तरफ से कि 7 अक्टूबर से पहले ही मिस्र ने सारी सुरंगें बंद कर दी थी। और अब ये खबर है इजराइल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि झूठ बोल रही है आईडीएफ, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे फौजी जंग लड़ते रहें, क्योंकि वहाँ हाथ खड़े हो रहे हैं, हैंड्स अप हो रहे हैं, टांगे ऊपर होने के, भाई नहीं लड़ेंगे। हाथ खड़े करने से अगर नहीं मान रहे वो, तो हर ऐसे करके वो क्यों? आप 12 महीने से क्या हासिल कर पाइए? आया था ना अभी, कुछ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे ज़्यादातर तो एंजॉय कर रहे हैं जंग को। कुछ फौजी ये कह रहे हैं जिनके ऊपर अभी केस भी लगेगा। अभी मैंने आपको खबर दी थी, उन्होंने कह दिया हम गज़ा में वापस नहीं जाएंगे लड़ने, इलाज कराने आए थे जा नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि जंग का कोई और न छोड़, आप लड़े पड़े हो। तो ऐसे फौजियों को हौसला देने के लिए हमने रफ़ा ब्रिगेड तबाह कर दी, ये बयान दिया गया, जिसे इजराइल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नकार दे रहे हैं। सर जल्दी हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं। आईडीएफ फाइंड्स अंडर कंस्ट्रक्शन टनल वेस्ट बैंक तुलकारम। पहले तो गज़ा की सुरंगों से ही पार नहीं पा रहे थे इजरायली फ़ौजी, अब जो है उन्हें वेस्ट बैंक में भी सुरंगें मिलने लगी। वहाँ भी सुरंगों का जाल है और कहा गया है कि अंडर कंस्ट्रक्शन टनल जो है अभी बनी रही थी, अभी पूरी मुकम्मल नहीं हुई थी। एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल जो है वो वेस्ट बैंक के तुलकारम में मिली है। यानी यहाँ भी ज़मीन के अंदर से लंबी लड़ाई लड़ने का पूरा प्लान बना रखा है।
पैलेस्टीनियन लड़ाकों ने। UNRWA का एक एम्प्लॉय जो है उसे मार दिया, सीधे स्नाइपर ने गोली मारी। सोचिए, UN का बंदा जो राशन, मदद और दवाइयाँ वगैरह पहुंचाने का काम कर रहा है, उसे सीधे स्नाइपर इजराइल की गोली मार रहे हैं। यही तुर्की की उस लड़की के साथ भी हुआ था, इस एक्टिविस्ट के साथ भी हुआ था। तो वेस्ट बैंक में रेड के दौरान इसे गोली मारी गई। बताइए क्या, और स्नाइपर्स लगा रखे हैं जैसे कोई जंग हो रही है। जंग कहाँ है? दिस इज नॉट अ वॉर। वॉर होती है दो बराबर के लोगों के बीच। मुझे लगता है अमेरिका को अगर जंग सही से देखनी है तो वो इजराइल को हथियार ना देकर फलस्तीनी लड़ाकों को दे दे, तब हम इसे जंग की बात कहते हैं। सर, एक ये हेडलाइन है कि आज ईरान में जो है 2nd एनिवर्सरी है माशा अमीनी की। आपको पता होगा वो हिजाब को लेकर जो बवाल 2 साल पहले हुआ था। तो आज बहुत सी लड़कियां बिना हिजाब निकल रही हैं ईरान में, एक विरोध के रूप में और माशा के सपोर्ट में। और ईरान में आप सब जानते हैं कि मैंडेटरी है हिजाब, लेकिन फिर भी ये सब हो रहा है। तो ये भी एक हेडलाइन बनी है आज, और जाहिर सी बात है उसे हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत उठाया था खबर। बहुत से लोगों ने हमारे यहाँ बाल मुंडा दिए थे लड़कियों ने। खैर ये और बात है कि लड़कियों के यहाँ रोज़ बलात्कार हो जाते हैं, तब कोई बाल ऐसे नहीं मुड़ते हैं, लेकिन हम उनके उस विरोध का सम्मान करते हैं। फिर भी हम और लोगों से तवक्को रखते हैं। अरब न्यूज़ ने जो है वो हेडलाइन दी है कि UN ऑफिशियल्स ने बताया है कि सूडान में जो खाना जंगी है, सिविल वॉर है 2-3 फैक्शंस के बीच, वो अपने सबसे बुरे दौर में है। और सूडान के लोग 2.5 करोड़ लोग लगभग मरने की कगार पर हैं, क्योंकि इनके पास खाने को खाना नहीं है। 26 मिलियन पीपल फेसिंग acute hunger and millions of displaced women and girls deprived of their most essential needs। समझे, लाखों लड़कियों के पास, औरतों के पास उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, आप समझ सकते हैं, वो भी नहीं है। और करीबन 2.5 करोड़ लोगों के पास 2 करोड़ 60 लाख लोगों के पास खाना नहीं है। कल पुतिन ने कहा था कि अगर नाटो ने लॉन्ग रेंज मिसाइल की इजाज़त दी यूक्रेन को, तो फिर हम ज़बरदस्त हमला करेंगे और मान लेंगे नाटो इस जंग में शामिल है हमारे ऊपर। उस बात को क्रेमलिन ने पक्का कर दिया है कि हाँ, उनका जो बयान था पुतिन का वो बिल्कुल साफ था, क्रिस्टल क्लियर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाटो चाहे तो हमला करके देख ले, फिर उसके नतीजे भुगत ले। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड बड़ी हेडलाइंस के साथ आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद बोल इंडिया को देखते रहिए, सलामत रहिए, खुश रहिए।